त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन आम चुनाव में जीते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच ने गांव की जनता के आशीर्वाद के चुनने के बाद जनता का आभार प्रकट किया। ग्राम पंचायत आमाडांड के सरपंच शंकर सिंह से लतीफ अहमद सिद्दीकी की खास मुलाकात। रेडी। आज हम गांव की सरकार के मुद्दों को लेकर के गांव की सरकार से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आमने सामने के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे गांव पहुंचे हुए जहां के नवयुवक सरपंच जिन्होंने पहली बार इस पंचायत में चुन करके जनता के आशीर्वाद से सरपंच बने, उनसे हमारी मुलाकात हो रही है और गांव में किस तरह के विकास कार्यों को लेकर के इनकी तैयारियां होंगी उस पर पूरी हमारी चर्चा होगी और हम अपनी चर्चा में वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि इस नवयुवक जो सरपंच नियुक्त हुए हैं उनकी क्या सोच है जनता के लिए। इस तरह के कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे और हमारे टीवी स्क्रीन पे सभी दर्शक इस कार्यक्रम को देखिए। ग्राम पंचायत आमाडांड का नवनिर्वाचित सरपंच शंकर सिंह मार्को पिता तीरथ सिंह यहाँ का पुस्तौनी निवासी हैं। मैं एक गांव का विकास जन सेवा के उद्देश्य मेरे को जो हमारे गांव का मतदातागण है मेरे को चुने हैं, तो मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे आशा लगा है कि हमारे गांव का जो भी समस्या है, पानी का समस्या, बिजली का समस्या, रोड का समस्या, स्कूल का समस्या, इन सब समस्या को लेकर के मेरे को चुने हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास देता हूं और दिल रखता हूं कि अपने पूरी टीम, पंच, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम के हमारे जो अभी समिति बना है उनको सबको लेकर के मैं इन कार्य को अपना पूरा प्रयास करूंगा और सभी को एक समानता भाव के रख कर के मैं रहूँगा। नज़दीक में कोयला क्षेत्र है, ओपन कास्ट जो है, खुली खदान, इनमें हमारे भाई लोगों को भी कुछ बैठा दिया गया है, तो उनके विषय में चर्चा करना है। जो हमारे ग्राम पंचायत में आ रहा है टिमकी टोला, उनकी इस प्रकार से दुर्दशा कर लिया कि उनके घर को फोड़वा करके फोड़ दिया, नौकरी से बैठा दिया। मजबूरी है कि उनको घर फोड़ना पड़ा, लेकिन जिनका नौकरी था तो उनको तो ठीक है, उनके दबाव दे करके किसी प्रकार से उनको घर फोड़वा दिया। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं कि जिनके पास नौकरी नहीं है, उसी के माथे हमारे किसान भाई के माथे जी रहे थे, वो आज कहाँ जाएं, किस स्तर पर जाएं। तो अपने घर पर जो पुराने बनाए हुए हैं उन्हीं पर स्थित हैं। उनमें भी हम अभी पूरा, चाहे सबरिया साहब से हो, चाहे जीएम साहब से हो, उनसे चर्चा करेंगे, रहेंगे जब तक उनको स्थापन परिवार कहीं स्थापन घर बनाने के नहीं देगा, उनकी सही तरीके से वो नहीं गा, तब तक उनको हम अभी बसाहट उन्हीं के जब तक चर्चा नहीं पूरा उनको सुविधा नहीं देता है तब तक उन घर किसी प्रकार से खाली नहीं करेंगे और ना कॉलोनी को आगे जाने देंगे। हम भी उनकी चर्चा किए हैं लोग बागों से, वहाँ के जनतों से, वहाँ के अपने मतदाताओं से। तो हमको जब हम नवनिर्वाचित के शब्द में जब जा रहे थे पंचायत चुनाव में, तो कहे बाबू हम लोगों को मदद करना होगा तभी हम आपको चुनेंगे। तो मैं उनको आश्वासन भी दिया था कि देखिए आप मेरे को चुन करके खड़े लाइए, रखिए, मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे जिस प्रकार से हो आपका हक दिलाएंगे, बसाहट का, रोजगार का, इस प्रकार से पूरा सहयोग रहेगा मेरा, किसी प्रकार से छल छिद्र नहीं रहेगा। इस प्रकार से आश्वासन दिया मैंने। उस आश्वासन पर मेरा चुन करके मेरे नवनिर्वाचित करके खड़े किए हैं। अभी तो फिलहाल मैं क्या है कि अभी मेरे को भी कोई शपथ भर हुआ है, चार्जिंग भी नहीं मिला है, इसलिए मैं भी ज़्यादा कोल माइंस पर अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपने गांव आमाडांड पंचायत में जो अपनी यहाँ ढोल
अपना ओपन कास्ट के सभी साथ साथ चर्चा करेंगे कि धूल डस्ट हो उड़ रहा है, इसके विषय में पानी की छिड़काव करें। हमारे जो ग्राम पंचायत में हैं तो किस प्रकार से सुविधा नहीं दी हों, तो कम से कम सुविधाओं को, रोड लाइट है, स्कूल है, और जो अपना लोग इस धूल खा खा कर बीमार पड़ते हैं हर चीज़, तो अगर नहीं करते तो एक तो यहाँ डॉक्टर दीजिए, नर्स दीजिए, इस सुविधा तो कम से कम हमको दीजिए ताकि हमारे बच्चे हम कुछ तक ठीक रहें। इस प्रकार से उनसे चर्चा करना है। हमारे गांव में पानी की भी बहुत परेशानी है, ताकि पीने को भी शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। पानी पूरा ओपन कास्ट का पूरा यहाँ से चला गया। अब कुओं में पानी भी नहीं है, बोर भी नहीं सक्सेस हो पा रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी प्रकार से गुजर करके अपना तो चला ही रहे हैं। तो इन प्रकार से इनको चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो भी उनका डिसीजन होगा और हम लोग सब तय करेंगे। गांव वाले, पंच, सरपंच, उप सरपंच, गांव के जो हमारा समिति बना है उनको सब लेकर के चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जिस प्रकार से होगा तो उस एजेंडा को तैयार करके चाहे काली को सब ये अपना मांग रख करके, और हम ये चाहते हैं कि हमको जो भी मांग करेंगे तो कोलवंश अपना जो ओपन कास्ट है हमको पूरा सहयोग दे करके जो भी योजनाएं, शासन की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, राशन कार्ड से संबंधित मामला हो, या वृद्धा पेंशन, जो भी योजना है मूलभूत सुविधा, वो सभी हर तरह से मैं करने को तैयार हूँ, ऐसी बात उनका कहना है। और जिस तरह से जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके इस गाँव का सरपंच बनाया है, तो मैं गाँव का प्रथम व्यक्ति होने के नाते गाँव के विकास के लिए हर संभव मेरा प्रयास होगा। और जनता का जो दिया हुआ आशीर्वाद मुझे मिला है, उस आशीर्वाद को मैं 5 साल के अंदर अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही गाँव की सरकार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।